अधिक या मन पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी की विधि, महात्म्य एवं कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मल मास में पद्मनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्न पूर्वक उसका उपवास करने से वह पद्म नाप के पूर्व को पहुंचा देती है। मल मास की एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मनी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। यह पापों को नाश करने वाली और भुक्ति मुक्ति को देने वाली है। हे राजन, दशमी के दिन व्रत का नियम करें। कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूई, चना, कोंदो, साग, शहद, पराया अन्न ये दशमी के दिन वर्जित है। हर विषय अन्य भोजन करे। खारी नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करे और ब्रह्मचर्य से रहे। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। इस वाक्य को पढ़ें। 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी वाराह ने तुमको धारण किया है। हे मृत्यु के तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई और ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्रों में तुमको लगाया। मेरे अंग को पवित्र करो। हे मृत्यु के भगवान के पूजन के योग्य मुझे करो। तुमको नमस्कार है। सब औषधियों से पैदा हुआ गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले हो। हे आमले, स्पर्श करने से तू मेरे शरीर को पवित्र कर। तुमको नमस्कार है। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जप कर गंगा नदी तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें स्नान करे। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करे। विधि पूर्वक संध्या करके देव और पितरों को का तर्पण करे। राधा कृष्ण की मूर्ति तथा महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करे। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवता को स्थापित करे। उसके ऊपर तांबे, चांदी व स्वर्ण का पात्र रखे। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करे। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर इनसे भगवान का पूजन करे। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल और नैवेद्य धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करे। भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन करे। मिथ्या भाषण न करे, सत्य बोले। रजस्वला का स्पर्श न करके ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करे। वैष्णवों को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी न पिए अथवा इस व्रत में जल व दूध पीकर ही रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम प्रहर में पूजा में गोला रख कर अर्घ्य देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल और तीसरे में बिजोरे से और चौथे प्रहर में सुपारी से अर्घ्य देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना उचित है। प्रथम प्रहर में जागरण से अग्नि से यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे प्रहर में वाजपेय का और तीसरे प्रहर में अश्वमेघ का। चौथे प्रहर में राज सूर्य का फल मिलता है। इससे अधिक न कोई पुण्य है, न यज्ञ है, न कोई तपस्या है। जो प्रसन्नता से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसने सब व्रत कर लिए। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूँगा। कार्तवीर्य के द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलस्त्य मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया। तब पुलस्त्य मुनि बोले कि हे वत्स, मैं
पुत्र वीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। त्रेता युग में माहिष्मतिपुरी में हेययो के कुल में कृतवीर्य नामक का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थी, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं हुआ। उसने देवता, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया और व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वो राज्यभार मंत्री को सौंपकर तप करने को चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी ने उस राजा की रानी थी, वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और पुत्र होने का वरदान प्रदान करे। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलती। निपुत्र के लिए समस्त जप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ है। ऐसे पुरुषों के पुरखा श्रद्धा तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते और कष्ट पाते हैं। अतः ऐसा व्रत बतलाइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया प्रसन्न होकर बोली, है यह मल मास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इस मास में परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियां होती है। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न हो। यह कहकर अनसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि से व्रत को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए और गरुड़ ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांगो। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए हे भगवान। भगवान बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जैसा मल मास मुझे प्यारा है वैसा दूसरा नहीं है। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को मैं इच्छानुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार के दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। जिसको सब लोग नमस्कार करे ऐसा बड़ी भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसे कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत हष्ट पुष्ट प्रसन्न हो गए। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गए और पद्मिनी के बड़ा बलवान कीर्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी से 10 कंध रावण को उसने युद्ध में हरा दिया। चक्रपाणि गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसके जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। सूत जी बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे और जो सब कथा को पढ़ेंगे वे बैकुंठ को जाएंगे। इति श्री अधिक पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी कमला एकादशी संपूर्ण। राधे राधे, सीताराम।